दोस्तों, वो लड़की जो अब जिंदा है लेकिन जैसे मुर्दा हो। यह घटना तब की है जब मैं सिर्फ 12 साल का था। बचपन से ही मुझे नकारात्मक ऊर्जा और पैरानॉर्मल घटनाओं में गहरी रुचि थी, पर कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन ईश्वर खुद मुझे ऐसा अनुभव देंगे जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं एक ऐसा बच्चा था जो रात रात भर हॉलीवुड मूवीज़ देखता रहता था। नींद मुझे बहुत ही कम आती थी। एक रात मैंने देखा कि कोई हमारे घर के दरवाजे के पास से गुजर रहा है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा जो शराबी था। उसी रात मेरी माँ भी वॉशरूम जाने के लिए बाहर गई थी। जब वो वापस आई तो उन्होंने टीवी बंद किया और कहा कि मैं अब उनके और पापा के साथ अंदर सो जाऊं। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा और मैं सो गया। रात के करीब 1 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर जाने ही वाला था कि माँ पीछे पीछे आ गई और मुझे दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। फिर उन्होंने वो बताया जिससे मेरी रूह एकदम से कांप उठी। माँ ने बताया कि पिछली रात जब वो वॉशरूम जा रही थी तब उन्होंने देखा कि एक काले धुएं जैसी परछाई कॉरिडोर में उड़ती हुई जा रही थी। उसे देखते ही माँ डर के मारे तुरंत अंदर भाग आई और मुझे भी उसी समय टीवी बंद करके सोने को कहा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। दिवाली की छुट्टियाँ और एकदम सूनी बिल्डिंग हो गई थी। ये सब तब हो रहा था जब हमारी पूरी बिल्डिंग में कोई भी किराएदार मौजूद नहीं था। सभी लोग 3 दिन की दिवाली छुट्टी के लिए अपने गांव चले गए थे। हम ही एकमात्र ऐसे थे जो वहाँ रह रहे थे, क्योंकि हम उस बिल्डिंग के मालिक थे। अगर दिन जब सभी लोग वापस आ गए तो हमारी पड़ोसन की पत्नी, जो एक सुंदर लड़की थी, और कुछ अजीब बातें होने लगी थी उनके साथ में। जब माँ मार्केट से लौट रही थी तो उन्होंने हमारे पड़ोसी के घर के अंदर से एक अजीब सी लड़की की आवाज़ सुनी। अरे तुम कितनी गोरी हो, क्या करोगी इतना सुंदर बनकर। ये सुनते ही माँ के पाँव जैसे ज़मीन पे एकदम जम गए और तुरंत घर आई और हमें बताया कि बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है। लड़की की हालत और तांत्रिक की एंट्री बहुत ही गजब थी। शुरू में लड़की का पति ये सब बातें मान को तैयार हो गया था, लेकिन सब उसकी पत्नी की हरकतें अजीब होने लगी थी, जैसे एक पागल की तरह व्यवहार करना। तो उसे तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने एक पूजा शुरू की। लड़की को रंगोली के बीच बिठाया गया। तभी एक मुर्गा जो बलि के लिए लाया गया था खुद ब खुद मर गया। उसका सिर अपने आप मरोड़ गया। लड़की की आवाज़ बदल गई और उसने जो कहा वो सुनकर सब स्तब्ध रह गए। मैं एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की थी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने आत्महत्या कर ली। अब मैं किसी सुंदर लड़की के शरीर में रहना चाहती हूँ। और फिर उसने कहा मुझे एक सुंदर लड़के के साथ संबंध बनाना है। यह सुनते ही तांत्रिक की भी हक्का बक्का रह गया और उसने तुरंत कहा कि उस लड़की को किसी मंदिर में ले जाकर 1 सप्ताह तक रखा जाए। और अंत में 1 हफ्ते तक मंदिर में रहने के बाद लड़की उस आत्मा से मुक्त हो गई दोस्तों। लेकिन आज भी वो जैसे एक जिंदा लाश की तरह जी रही है। न कुछ महसूस करती है, न हंसती है, न रोती है, बस देखती रहती है। ये कहानी अब भी मेरी नींद उड़ा देती है दोस्तों। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी थी, जो रवि नाम का एक लड़का था। वो मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। उसने मुझे कहा कि अगर तू ये यूट्यूब पे हॉरर स्टोरी बनाता है तो एक बार ये स्टोरी बता, क्योंकि हमारे वहाँ हमारे गाँव में एक बार ये चीज़ हो चुका है और ये एक रियल स्टोरी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हाँ, पहले लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी ये न्यू चैनल है। हम ऐसे ही न्यू वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।